हेलो दोस्तों, आज लेके आए हम राष्ट्रीय आय नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, और ये आपके पैट के लिए बहुत स्पेशल रहती है, तो आपसे समझ लेते हैं इस चीज़ों को। पहली बात करते हैं हम लोग, किसी भी निश्चित अवधि के लिए एक देश का राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च से उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है। मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है। ठीक है, अगर पूछे कि आय, राष्ट्रीय आय है क्या है, नेशनल इनकम है क्या है, तो किसी भी निश्चित अवधि के लिए एक देश की अंतर्राष्ट्रीय जो आय होती है, जो वित्तीय वर्ष होती है ना, अगर उन सबको क्या कर दें, जोड़ दें, टोटल जोड़ दें, तो हमारी क्या कहलाती है, मौद्रिक आय कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय आय बराबर होती है घरेलू आय, उसमें विदेशी प्राप्त शुद्ध कारक जो होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, तो कभी कभी ये सूत्र भी आपसे पूछ लेता है। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे माना गया, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपको ध्यान रखना है। क्या पूछेगा, राष्ट्रीय आय के लेखा प्रणाली नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम का जन्मदाता किसे माना गया है, तो साइमन कुजनेट्स को माना गया है। साइमन कुजनेट्स किसको माना गया, साइमन कुजनेट्स को माना गया। ठीक है, वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन माने गए हैं, तो बहुत ध्यान रखना, पीसी महालिनोवस माने गए हैं। 49 में जो आपकी राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था ना, उसके अध्यक्ष तो पीसी महालिनोवस माने गए हैं। ठीक, ध्यान रखना। भारत में प्रति व्यक्ति आय की दर से मंद होने वाला मुख्य कारक क्या था, उच्च पूंजी उत्पाद और अनुपात जनसंख्या वृद्धि की ऊंचाई दर से। जो उस उत्पाद था वो क्या था आपका, उच्च था, जनसंख्या क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, इसलिए क्या माना गया था, प्रति व्यक्ति में मंदी मानी गई थी। भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत सर्वाधिक योगदान करता है, तो घरेलू क्षेत्र, जैसे हम सेविंग बोलते हैं ना, तो घरेलू क्षेत्र करता है किसमें, अर्थव्यवस्था में। अगर बचत का सर्वाधिक योगदान पूछेगा कौन करता है, तो वो कौन करेगा, घरेलू क्षेत्र करता है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। भारत के घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है, तो घरेलू किसमें है, भौतिक परिसंपत्तियों का, फिजिकल आर्टिस्ट का है, ध्यान रखना आपको। वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो आपको बिहार में है। सबसे कम कब है, कहाँ है, बिहार में। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी द्वारा 1876 में किया गया। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन्य ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय की बात की थी, तो इनकी पुस्तक का नाम भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और कब दी थी इन्होंने, तो आप कहोगे 1876, लेकिन किस वर्ष की दी थी, तो आप 1867 और 68 की बात बताएंगे कि किस वर्ष की उन्होंने गणना की थी। 1876 में तो उन्होंने अनुमान लगाया था, लेकिन वो अनुमान था किस वर्ष का, तो कितना बताएंगे आप, 1867 और 68। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहता है, आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय का सर्वाधिक है, तो गोवा में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है। ध्यान रखना, कहाँ है, गोवा में। भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो आप बता देंगे कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल है ना स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो होता है उसके द्वारा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण कार्यालय NSSO का विलय किस नई संस्था को स्थापित करने का निर्णय लिया गया, तो आपको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, किसको, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, ध्यान रखना। अगली बात करते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये, पैट के लिए आपको 100% जरूर मिलेगा, आप देखना, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय आय से है। हिंदू वृद्धि दर के संबंधित है राष्ट्रीय आय। MCA 21 मिशन मोड प्रोजेक्ट किस केंद्र मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो कंपनी मामलों के लिए मंत्रालय द्वारा किया गया था, किसको, कंपनी द्वारा। ठीक है, एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय किसका मतलब क्या है, CI C+I CG + MX-। ठीक है, ध्यान रखना। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू यानी GDP क्या होता है आपका, उपभोक्ता सकल विन्यास। ठीक है, सरकारी व्यय प्लस निर्यात और माइनस आयात, ये आपको घटाने पर मिल जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये सूत्र रहता है, इसको आप ध्यान रख लें। उपभोग होगा वो सकल निवेश प्लस होगा, सरकारी प्लस होगा और व्यय प्लस होगा, प्लस ब्रैकेट में लिखोगे निर्यात यानी कि आयात, दोनों को घटाकर जो निकलेगा वही हमारा क्या है, सकल घरेलू उत्पाद है, क्या है, GDP है, क्या है, GDP है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सकल घरेलू उत्पाद GDP के आधार पर विश्व का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है, तो 5वीं अर्थव्यवस्था जो है GDP के अनुसार वो किसकी है, भारत की है। पहले नंबर पे कौन है, अमेरिका।
मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन तथा अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित जीडीपी को क्या कहा जाता है? तो नेशनल जीडीपी कहा जाता है। क्या है? सॉरी, नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है, जिसे नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो सेवा क्षेत्र से। ठीक है, सकल घरेलू जीडीपी का जो सबसे बड़ा भाग है वो किस क्षेत्र से होता है? तो आप किससे बता दोगे? सेवा क्षेत्र से होता है। ठीक है, ध्यान रखना। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घरेलू बचत की औसत दर कितनी आंकित की गई है? तो लगभग 30% की गई। कितनी? 30 से 40%। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन है। क्या है? मूल्य मापन है। राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आप बताएंगे वर्ष 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नेशनल राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति के अनुशासन पे हुई? तो रंगानंद समिति के द्वारा हुई। ध्यान रखना, रंगानंद समिति के द्वारा हुई राष्ट्रीय सांख्यिकी। जीडीपी आंकड़ों में आधार वर्ष 2004 से 5 को बदलकर कौन सा नया आधार वर्ष कर दिया गया? तो आप कहोगे 11 और 12। कौन सा कर दिया? 11 और 12। पहले कौन सा था? 4, और अब कौन सा हो गया? 11 और 12। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा CSO राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष 11 वर्ष में बदलकर 2017-18 का प्रस्ताव है। अब पूछेगा प्रस्ताव कितने का रख दिया गया है? ये तो आपका जीडीपी का 11-12 हो गया। अब प्रस्ताव किसका है? 17-18 का है। ध्यान रखना, किसका है? 17-18 का। ठीक है, नेक्स्ट टाइम लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। महालिनोवस, PC महालिनोवस के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 29 जून को, कब? 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना, कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। पैट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, तो आप फटाफट इसको तैयार कर लें और पैट